एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी केवीएस की प्रिपरेशन। यहाँ पर आज आपका कंप्यूटर का सेशन मैं ले रही हूँ, जिसमें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डिस्कवरर्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आज के सेशन में कंप्लीट कराने वाली हूँ। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हैंड रिटन नोट्स जब मैंने अपने केवीएस की प्रिपरेशन करी थी तो एग्जामपुर पे मैंने एक बैच लिया था और वहां से मैंने इस नोट्स को कॉपी किया है। मीन्स जब मैम पढ़ाती थी तो नोट किया है। राइटिंग पे मत जाना, चीजों को देखना। मेरे 5 क्वेश्चंस ठीक हुए थे जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरा रिटन क्लियर हुआ था, आप सभी को पता है। तो यहाँ से ये प्रिपरेशन मेरी कंप्यूटर की इजीली हो गई थी। मुझे कहीं और जाकर खोजना नहीं पड़ा था, कहीं और जाकर भटकना नहीं पड़ा था। बस मैंने जो थ्योरी थी वो प्रिपेयर कर ली थी। मेरे क्वेश्चन उससे इजीली सॉल्व हो गए थे। एग्जाम में 5 में से 5 नंबर ठीक हुए थे। तो आप इसके देख लेना। इसके ये जो सेशन में ले रही हूँ इसलिए ले रही हूँ, कहीं राइटिंग नहीं समझ में आती, कुछ नहीं आती तो एक बार मैंने पढ़ दिया है, उसके बाद मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगी। आप इसका पीडीएफ से अपनी चीजों को रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ एक और वीडियो बताऊंगी कि बनाने वाली हूँ और आपका वो सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें कि आपको ये रहेगा, पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किस कोर्स से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या कोर्स के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, या कोर्स नहीं ले रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी पे कैसे दिमाग लगाएंगे। तो ये सारा वीडियो एक सेपरेट वीडियो में आएगा। तो अभी आप आज के सेशन को करिए, जिसमें कंप्यूटर हम फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर का। इस तरह से आपके रिस्पॉन्स के ऊपर और वीडियोस आते रहेंगे। पेडागोजी भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। देखो, ज्यादा राइटिंग पे ध्यान मत देना, आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ लेना। ये जो नोट्स है, एग्जाम्पल में मैंने बैच लिया था तो वहां पे एक मैम है, उन्होंने लिखवाए थे, अच्छे लगे थे मुझे तो मैंने उनसे पढ़ा था और क्वेश्चंस मेरे 5 में से 5 पूरे सॉल्व हो गए थे। तो मुझे जरा भी दिक्कत नहीं आई थी कंप्यूटर के क्वेश्चंस में। चलो और स्टार्ट कर देते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन मेन है और किस जनरेशन से स्टार्ट होती है फिफ्थ जनरेशन, ये पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा 1942 से 55 तक, ठीक है। फिर इसके बाद 55 से 64 तक, फिर 65 से 75 तक, फिर 75 से 89। अब 1989 से अभी तक जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हम हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, दे आर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजों का यूज होता है। प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना, जल्दी जल्दी सब लोग पढ़ाते थे तो चीजों को फास्ट करने के लिए राइटिंग को इग्नोर करते हुए चलना। देखो जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आगे लिखी हुई है। तो इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था, ये जो है वन एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स का कौन से जनरेशन में कंप्यूटर में यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड, ट्रांजिस्टर का यूज कब से स्टार्ट हुआ, आईसी चिप्स का यूज कब से स्टार्ट हुआ, फिर आपका हो गया माइक्रो प्रोसेसर का यूज कब से स्टार्ट हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे वो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, आईसी चिप्स का यूज हो रहा था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा था। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो आपके आर्टिफिशियल लैंग्वेज और आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूएलएसआई का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बात करी गई है, लैंग्वेज। यहाँ पर देखो मशीन लेवल लैंग्वेज, फिर आपकी असेंबली लैंग्वेज आएगी, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर आपकी क्या हो जाएगी डोमेन बेस्ड लैंग्वेज या एसक्यूएल स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये आपकी लैंग्वेजेस है जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में यूज हुई, ठीक। इसको याद कैसे किया था मैंने, देखो विक्टिम विक्टिम करके याद किया था। देखो पहला वाला आपको याद करने का तरीका है, बस दिमाग में रखोगे, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। निमोनिक्स है विक्टिम, VCTIM विक्टिम। विक्टिम से पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब, T से हो गया ट्रांजिस्टर, I से हो गया आईसी चिप, M से हो गया माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन का इजिली याद हो जाता है क्योंकि वो करंट में है, ठीक है। क्या इससे मैंने करा, VCTIM विक्टिम। वीसी हो गया, देखो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात है, जिसमें हमें वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर के बारे में याद करना है। तो ये निमोनिक्स है पहले वाले का याद करने का, जिसमें फर्स्ट हो गया वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी चिप्स, आई से एम से हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस कैसे याद किया था, मास करके, मास। तो एम से हो गया मशीन लैंग्वेज, ए से हो गया असेंबली लैंग्वेज, एच से हो गया हाई लेवल लैंग्वेज और एस से हो गया आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल पूछते हैं स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में देखो सब में क्या है, जनरली मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। फिर आपका आएगा यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में देख लो स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव,
ठीक है। इससे पहले सीडी और आपका डीवीडी ये सब आते थे, मतलब फोर्थ जनरेशन तक सीडी डीवीडी ये सब आते थे। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो भी हम करंट में यूज कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड नहीं पूछते हैं इतना। फिर आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा में जो ये एनीवैक, फिर इनपुट डिवाइस के तौर पर पंच कार्ड का यूज होता था। यहाँ पर IBM 1401, IBM 1402, फिर यहाँ पर एप्पल पीसी, IBM पीसी, ये सब हो गए। और फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आ गए छोटे आकार के कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन में आ गए। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर मैं उसको सेंड कर दूंगी। ठीक है। अब देखो पंच कार्ड क्या था। फर्स्ट टाइम पंच कार्ड क्या है, फर्स्ट टाइम बनाया जिसने जोसेफ जैक्वार्ड ने। फिर पंच कार्ड को कैलकुलेशन में यूज करने के लिए हरमन होलरियथ ने बनाया था। ठीक है, ये दो चीज ऐसी है, एक डाटाबेस है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आओ देखते हैं। नेक्स्ट है आपके डिस्कवरर्स। यहाँ से स्टार्ट होते हैं डिस्कवरर्स। तो यहाँ पर देखो पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स किसने डिस्कवर किया था, तो 1906 में ट्यूब, अरे देखो उसमें शॉर्ट फॉर्म है जो मैम ने बताई थी। तो एल्बर्ट रोज लीडे फॉरेस्ट, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। एल्बर्ट रोज लीडे फॉरेस्ट ने। तो याद कैसे करवाया था, ट्यूब लेकर रोज जंगल जाते थे। ठीक है, क्या ट्यूब लेकर रोज जंगल जाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स का किसने डिस्कवरी करी थी, एल्बर्ट रोज ने। फॉरेस्ट, लिडे फॉरेस्ट। तो ट्यूब लेकर रोज जंगल जाते थे। तो ऐसे आप एडवर्ड एक दो बार पढ़ोगे तो दिमाग में रह जाएगा, ऑप्शंस आते हैं, एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का क्या है, शॉक लगा तो बर्डन आया दिमाग पे, फिर ब्रिटानिया बिस्किट खाया। ये क्या है, ये एक तरह से निमोनिक्स मैम ने बताया था, इसलिए कंप्यूटर इजिली याद हो गई थी। देखो शॉकले, बर्डन और ब्रिटेन। क्या शॉकले, शॉकले नाम है, शॉक लगा तो बर्डन आया दिमाग पे, बर्डन आया तो शॉकले और बर्डन, बर्डन। फिर ब्रिटानिया खाया बिस्किट, तो ब्रिटानिया ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन। ठीक, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, डिस्कवरर कौन थे, आपके शॉकले, बार्डेन और ब्रिटेन। नेक्स्ट है आईसी चिप को किसने डिस्कवर किया था, फटाफट से करेंगे। आईसी चिप सर्किट मारता था तो लोग बोलते थे नहीं नहीं। ठीक है, या सर्किट किल करता था तो लोग बोलते थे नहीं नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था, मेडअप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बनी होती है ये, किनले और आपका रॉबर्ट नोए। तो सर्किट सर्किट क्योंकि आईसी चिप की बात हो रही है, सर्किट की बात हो रही है, तो इससे सर्किट सर्किट मारता था तो किल करता था और बोलते थे नहीं नहीं, तो नोए नोए। ठीक है, किले और रॉबर्ट नोए। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर चिप। आपकी टेडी को नागिन ने काट लिया, टेडी हॉफ ऑफ रेडिको फैगिन। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल तो युग हो गया है एआई का। तो 1956 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसके द्वारा, मैरुवेन मिस्की इनको इसका विचार आया था। और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा जाए तो जॉन मैकर्टी। ठीक है, मैकर्टी, जॉन मैकर्टी। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकर्टी थे। और जो मैरियन मिस्की हैं इनको विचार आया था एआई के बारे में। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर इंडिया के जो फादर हैं कंप्यूटर के वो हैं रंगा स्वामी। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये है एलन ट्यूरिंग। ठीक, नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेस्कस, सबको पता है। कंप्यूटर ग्रीक की लेटिन भाषा से लिया गया है। 0 और 1 डिस्कवर्ड बाय गॉटफ्रिड लेब्निज। नेक्स्ट है एबेकस, एबेंडेंट। देखो एबेकस की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, एबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, एबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, चाइना ने डिस्कवर किया था। ब्लाइंड लोगों के लिए टिंग क्रैमर ने एबेकस को डिस्कवर किया था। पैस्कल इन कैलकुलेटर, संख्याओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है पंच कार्ड, फर्स्ट टाइम यूज फॉर क्लोथ की बुनाई के लिए यूज हुआ था। जोसेफ कंप्यूटर में पहली बार इनपुट डिवाइस के तौर पर हरमन होरियत ने इसका इस्तेमाल किया था। चार्ल्स बेबेज क्या है, फर्स्ट डिस्कवरी डिफरेंस इंजन ऑपरेटेड बाय स्टीम। और सेकेंड इन्वेंशन क्या है, आर्टिफिशियल इंजन की। नेक्स्ट है प्रोग्राम, ये सब छोड़ो। फिर वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ZI डिस्कवर्ड बाय कोनराड जूल्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए कोलोसस नाम का कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन। कुछ कुछ चीजें देखो दिमाग में रखनी पड़ती है, एक दो बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रह जाएगी। आईबीएम कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर मैनचेस्टर। फिर आपको पढ़ना है वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो बाइनरी कोड पर आधारित था, एबीसी। ये इंपॉर्टेंट है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बाइनरी कोड पर आधारित था, एबीसी। एंटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर और एंटनस ऑफ बेरीने से बनाया था। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। तो सीडीसी 6600 अमेरिका बाय सेम्यूर क्रेनेस को बनाया था। अब स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है, FLOPS। अब कंप्यूटर्स देख लो यहाँ पर। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर बिगेस्ट होते हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, यूज्ड बाय साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर वाले कंप्यूटर होते हैं, फेसबुक वगैरह। फिर मिनी कंप्यूटर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बैंकिंग रेलवे में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस में किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर यूज में आता है। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर स्मार्टफोन, टैबलेट, तो ये सब कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रो है। तो ये टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब हम ऑफिस में यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स का कहाँ इस्तेमाल होता है, बैंकिंग, रेलवे, गवर्नमेंट सेक्टर। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एज अ सर्वर यूज किया जाता है, फेसबुक वगैरह के लिए। सुपर कंप्यूटर बिगेस्ट होते हैं साइंटिस्ट द्वारा और मैथमेटिशियंस द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, ये है फ्लॉप। क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये था परम 8000, डेवलप्ड बाय सी डैक पुणे कंपनी। सी डैक सेंटर फॉर डेवलप एडवांस कंप्यूटिंग बाय विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का नाम है HEC2M। 1956 में हरमन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, केप्ट इन कोलकाता। इंडिया का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कौन सा था, TIFRAC। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इंडिया के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था। भारत के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा पहला कंप्यूटर था, सिद्धार्थ। समीर भारत की संस्था जो सुपर कंप्यूटर बनाई। समीर क्या है, भारत की संस्था। देखो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इंडिया के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया सिद्धार्थ। फिर समीर क्या है, भारत की संस्था जो सुपर कंप्यूटर बनाई, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। समीर ने पेस नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया। तो समीर क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, भारत की एक संस्था थी जिसने की सुपर कंप्यूटर बनाया था। और समीर ने पेस नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया। अनुपम, सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया मेड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर फ्लोरोसॉर क्या है, दिस सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय नैल। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बैंगलोर। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट सिटी वेयर एवरीवन नोज अबाउट कंप्यूटर, ये है आपका मालापुरम, केरल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। देखो एप्लीकेशन बेस्ड, वर्क बेस्ड, साइज बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड आ जाएंगे। वर्क बेस्ड जनरल और स्पेशल हो गया। साइज बेस्ड में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो। माइक्रो कहाँ यूज कर रहे थे हम लोग, ऑफिस में। मिनी कहाँ यूज कर रहे थे, रेलवेज में, ऑफिस रेलवेज में हो गया। फिर आपका इसमें बैंकिंग में हो गया। मेन फ्रेम हम सर्वर के लिए यूज कर रहे थे। सुपर कंप्यूटर्स आपके साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस यूज करते थे। अब देखो एनालॉग यूज टू मेजर, यहाँ पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या है, एनालॉग क्या है, यूज्ड टू मेजर फिजिकल यूनिट, प्रेशर, टेम्परेचर के लिए यूज करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर, ऑफिस, फोन, लैपटॉप्स में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड, जिसमें सम पार्ट्स वर्क लाइक एनालॉग एंड सम पार्ट्स लाइक डिजिटल। इन दोनों की मिलिक भगत जब कंप्यूटर में होती है तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है, जो कि पेट्रोल पंप, ECG, इन सब जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एग्रीकल्चर, साइंटिफिक कामों के लिए। जनरल पर्पस कंप्यूटर घरेलू कामों के लिए।
बस इसके बाद आपका थोड़ा सा रह गया है और आज का सेशन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर पूरी मैं खत्म करा दूंगी, ठीक है, एक हफ्ते में। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस, हमने अभी देखा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज मेड इन 1976 बाय अमेरिका, जिसका नाम क्या था, CDC 600। फिर आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, फुगाकू, जापान वाला। फुगाकू सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सुमित सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया। मतलब जो सुमित सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ का है, अमेरिका का है। और फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर, ये इतना लेटेस्ट है कि जिसने अमेरिका के भी सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया। भारत का परम 8000 सुपर कंप्यूटर है। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम एंड मिहिर, जिसका नाम मौसम की जानकारी दे जिसका काम सॉरी मौसम की जानकारी देना है। मेन फ्रेम यूज एज अ सर्वर, यूनिवेक इन 90 सिस्टम, जे प्रेस्पर, एरिक प्लस जॉन मैकेले फर्स्ट। ये मत याद रखो, मेन आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि सब भारत का हो गया आपका। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय अमेरिका तो CDC 600 है, जिसको क्रे 1 के नाम से जानते हैं। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि अमेरिका के सुमित सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया था। भारत का 8000 परम CDAC है। और भारत में मिहिर और परम नाम का सुपर कंप्यूटर है जो कि मौसम की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसी तरह से अगला सेशन भी करेंगे, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट के सेशंस में हम इस तरह से निपटाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।